2025 में 7 वैश्विक शक्तियों ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को करारा संदेश दिया है। और भारत की अडिग ताकत, कूटनीति और सैन्य शक्ति का तांडव देख दुनिया भी भारत का लोहा मान चुकी है। लेकिन सवाल यह है, इन देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी कौन है? फ्रांस ने राफेल शूट डाउन की खबर को किया खारिज। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मचाई पाकिस्तान में तबाही। सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद बोलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सटीक हमला जिसने आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया। लेकिन यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह कूटनीति की सुनामी थी, जहां 7 देश इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, नीदरलैंड और यहां तक कि चुप्पी साधे चीन या तो भारत के साथ खड़े हुए या पाकिस्तान को ढाल देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति एक निडर नेतृत्व के दम पर वैश्विक नियमों को नए सिरे से लिख रही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अलग थलग करने से लेकर पश्चिम और पूरब में सहयोगी जुटाने तक भारत के राजनयिकों ने ऐसा जाल बुना कि दुश्मन फंस गए। इजराइल के पूर्व प्रवक्ता ने CNN पर कहा, भारत को इजराइल की तरह इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि इस्राइल और भारत की अटूट दोस्ती को भी दर्शाता है। इजराइल ने भारत को घातक हेरोन ड्रोन, हारोप हथियार और बराक 8 रक्षा प्रणालियां दी। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद माना कि इन हथियारों ने उनकी कमर तोड़ दी। क्या इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है या कहानी में और भी रंग हैं? क्या फ्रांस ने राफेल के सोर्स कोड न देकर भारत को धोखा दिया है? तो आपको बता दें कि कोई भी देश सोर्स कोड शेयर नहीं करता। अमेरिका भी अपने F-35 का कोड साझा नहीं करता। लेकिन फ्रांस ने कुछ बड़ा किया। जब पाकिस्तान ने राफेल गिराने के झूठ फैलाया तो फ्रांस ने करारा जवाब दिया और कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि कोई राफेल गिराया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ जायज कार्रवाई बताया और साबित कर दिया कि फ्रांस सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं, भारत का सच्चा साथी है। राफेल जेट अपनी सटीकता और शक्ति के साथ पाकिस्तान का बुरा सपना बन चुके हैं। अब जरा दायरा बढ़ाते हैं। अमेरिका, जो अक्सर पाकिस्तान की ढाल बना रहा, इस बार चुप रहा। ट्रंप के ट्वीट ने युद्ध विराम का जिक्र किया, लेकिन साफ कहा, अमेरिका पाकिस्तान की ढाल नहीं बनेगा। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की IMF अपील को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया। रूस, PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत ने मुहर लगाई कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक और सांसदों ने भारत के हमले को जायज कहा। पाकिस्तान की आतंकी भूमिका पर नीदरलैंड के सांसद गीर्ट विल्डर्स ने ट्वीट में कहा कि कश्मीर 100% भारत का है। भारत का रक्षा शस्त्रागार की ताकत और आकाश NG, AD इंटरसेप्टर और बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मक्खियों की तरह मार गिराया। राफेल जेट, मिटियोर मिसाइलों के साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बर्बाद किया। इजरायली हेरोन ड्रोन और बराक 8 प्रणालियां सटीकता और सुरक्षा की गारंटी देती हैं। इसमें जोड़े स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइलें ने पाकिस्तान की रक्षा को ध्वस्त कर दिया। भारत की जीत सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक नहीं, यह एक सोच है। एक समय दुनिया भारत को रोकती थी, आज वही दुनिया भारत का सम्मान करती है। G20 की अध्यक्षता, आर्थिक उन्नति और निडर विदेश नीति ने भारत को वैश्विक धुरी बना दिया। यह है भारत की कूटनीतिक और सैन्य महारत की कहानी। कमेंट में बताएं भारत का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है और पाकिस्तान को कौन सा हथियार सबसे ज्यादा डराता है। कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।
इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।